हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसएम मैथ और नंबर सिस्टम का ऑल टीसीएस क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। ये क्या है सर? 50 प्लस क्वेश्चन का एक सीरीज आएगा, हर रोज आएगा। आपको कब आएगा सर? 8 PM को आएगा। जब एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर टीयर 1 के सेट्स आ रहे थे उस टाइम आएगा, चैप्टर वाइज आएगा। ठीक है, किसी दिन अगर किसी भी तरीके से मिस हो जाता तो उस दिन हम लोग टीयर 1 का प्रीवियस ईयर का कोई ना कोई एक सेट कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप चलते हैं। अगर किसी सेट में अगर हम लोग कोशिश करेंगे, ये जो 40 डेज आपके पास बचा हुआ है, 40 डेज भी नहीं है, 35 डेज पकड़ लेते हैं। 35 डेज के अंदर हम लोग टोटल जितना सारा चैप्टर मैथ्स के आते हैं चैप्टर वाइज में ऑल टीसीएस जितना सारा क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट 2-3 साल में, ठीक है, लास्ट 2-3 ईयर्स में 2018 से 2018 से, तो हम लोग कोशिश करेंगे उन सारे क्वेश्चन का एक साथ सिमट के आपके पास देने के लिए। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते रहना, तोड़ तरीके से, तबड़तोड़ तरीके से प्रैक्टिस करिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If a 9-digit number 985x3678y is divisible by 72, then the value of 4x minus 3y। ध्यान से सुनना क्या बोला गया है। एक 9 डिजिट नंबर आपके पास दिया हुआ है, कौन सा नंबर है? 985x3678y। ठीक है, तो ये नंबर है। तो 72 को हम लोग क्या दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं क्या सर? 9 × 8 लिख सकते हैं। हाँ सर, लिख सकते हैं। तो अगर हम इस नंबर का 9 से डिविजिबिलिटी टेस्ट कर ले और 8 से डिविजिबिलिटी टेस्ट कर ले और उससे कुछ मिल जाता है x और y का वैल्यू, तब जाके हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगा 4x माइनस 3y। हाँ सर, आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो 9 + 8 + 5 + x + 3 + 6 + 7 + 8 + y मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए तो 9 × 8, 9 + 8 कितना होता है सर? 16 × 17, 17 और 5 कितना होता है सर? 22, 22 और 3 कितना होता है? 25, 25 और 6 कितना होता है सर? 31, 31 और 7 कितना होता है? 38 और 38 और 8 कितना होता है सर? 46। तो 46 + x + y इक्वल्स टू कितना आया सर? 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सर 9 से 46 के बाद वाला नंबर कौन सा है सर? 9 × 4 = 54, ठीक है, 54। तो x + y के वैल्यू कितना आ रहा है? 46 और 54 में गैप कितना है सर? 8 है। यहाँ तक सही है। इसके बाद वाला नंबर सर, इसके बाद वाला नंबर 9 और 8 जोड़ देते हैं तो कितना होता है सर? 17 होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा वाला होता है। अब देखो ध्यान से, दो कंडीशन आ रहा है x + y के, एक आ रहा है 8, एक आ रहा है 17। इससे बाद वाला नहीं होगा क्योंकि एक डिजिट का वैल्यू 9 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अभी देखो 8 से डिवाइड करो तो 7, 8 और कुछ है। ठीक है, 7, 8 और कुछ है, y है ना सर? क्वेश्चन मार्क क्यों दे रहे हो? अच्छा ठीक है, y लिखो। तो 8 से 8 × 9 = 72। ठीक है, तो यहाँ से कितना आता? 6, 8 × 8 = 64। तो इसके बाद और कोई 6 सामने रहेगा, ऐसा कोई डिविजिबिलिटी नहीं मिलेगा। तो y के वैल्यू कितना मिल गया? 4 मिल गया। ध्यान से सुनना, अगर y के वैल्यू 4 है तो ये नंबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो 4 बिठाएंगे तो 13 होता है सर। कोई भी सिंगल डिजिट वाले नंबर का वैल्यू 13 नहीं पॉसिबल है। तो x का वैल्यू भी कितना आ गया? 4 आ गया। तो देखो सर 4x, तो 4x मतलब सर 4 × 4 = 16 - 4 × 3 = 12 बराबर कितना आना चाहिए सर? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हम लोग थोड़ा थोड़ा स्लो चलते हैं। इसके बाद हम लोग ऐसे पिकअप पकड़ेंगे ताकि जब 20-30 क्वेश्चन आ जाएगा उसके बाद क्या हो जाएगा, इशारा इशारा में काम चलता रहेगा। ठीक है, कि सर ये करना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If a 11-digit number 5y588480565x6 is divisible by 72 where x = y, then the value of √xy। सर √xy के वैल्यू x निकालना है, तो हमें एक ही चीज़ निकालना है सर। x निकाल लेंगे तो खत्म हो जाएगा सर। 72 को क्या हम लोग बोल सकते हैं सर? 9, 8, 72। हाँ सर, बोल सकते हैं। तो इसको पहले 8 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे या फिर 9 से। सर 9 से चेक कर लो, सबको जोड़ते हैं। तो 5 + y + 5 + 8, हम लोग सर ना लिखे, हम लोग थोड़ा सा दिमाग में जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो 5, 5 = 10, 10 और 8, 8 16। तो कितना होता है? 16 + 10 = 26, 26 और 4 कितना होता है? 30, 30 और 8 38, 38 और 5 43, 43 और 6 कितना होता है सर? 49। तो 49 + x + y बराबर क्या होना चाहिए सर? 9 × 6 = 54, 54 आना चाहिए। तो x + y के वैल्यू कितना होगा सर? 54 से 49 माइनस कर दो तो कितना होता है सर? सर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 5 नहीं हो सकता, x = y दिया हुआ है। तो अब सर 9, 5 = 14 कर लेते हैं तो +9,
दैट इज इक्वल टू 14। इसके बाद वाला डिविजिबिलिटी 9 चौके 54, 9 7 63 होगा सर। 63 से 49 निकालो तो देखो 14 ही होता है सर, ठीक है। तो ये 14, इसीलिए इसके साथ 9 जोड़ दिए थे। अब 14 पॉसिबल है, हाँ सर। x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 7 आ जाएगा तब। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी। देखो हमने बोला था ना कि रूट एक्स वाई की जगह एक्स स्क्वायर लिखो और x निकालो, तो खत्म कहानी, क्योंकि x इक्वल्स टू वाई दिया हुआ है। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If a 10-digit number 2094x843y2 is divisible by 88, then the value of 5x minus 7y for the largest possible value of x is। अब ध्यान से सुनना, 10 डिजिट नंबर दिया हुआ है 2094x843y2, ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है। 88 को हम लोग दो फैक्टर में बांट सकते हैं, एक 8 और एक 11, ठीक है। एक 8 और एक 11। सर 8 से तो बाद में समझना, 11 वाला पहले समझ लो। सर ये क्या होता है? ऑल्टरनेट जो नंबर्स होता है उनका सम का डिफरेंस क्या होना चाहिए सर? 0 और 11 का मल्टीपल, ठीक है। तो देखो ध्यान से, 2 और 9 कितना होता है? 11 प्लस x प्लस 4 और इधर y, तो 11 4 15, तो 15 प्लस x प्लस वाई माइनस, देखो सर ध्यान से सुनना, अब 0 प्लस 4 कितना होता है? 4 होगा, 4 और 8, 8 4 12, 12 और 3 सर 12 और 3 होता है आपका 15, 15 और 2 17, तो 17 बराबर क्या होना चाहिए? 0 और 11 का मल्टीपल। अब देखो सर x प्लस वाई के वैल्यू कितना आ गया? दैट इज इक्वल टू 2 और 13, ठीक है। 2 और 13, ध्यान से सुनना, x प्लस वाई के वैल्यू कितना आ गया? पहले बात तो 2 और 13 आ गया। अब देखो एक चीज ध्यान से देखो, एकदम मन लगा के देखना, ठीक है। अगर ये 8 से डिविजिबल है तो क्या हो जाएगा सर? 3y2 को ध्यान से सुनो, तो 8 से डिविजिबिलिटी होना चाहिए। 8 चौके 32, 8 3 24, देखो ध्यान से। और अगर 24 आता है तो 4 से कितना होना चाहिए? ये 0 होगा तो सर 6, ये 1 हुआ तो सर 72, 8 9 72, ठीक है। आ गया खत्म। एक आ गया y के कंडीशंस, एक आ गया 1। अब देखो दूसरा कंडीशन क्या होता है सर? एक चीज़ समझो, अगर इसको हम लोग 5 ले ले, तो सर 5 ले लेते हैं y के वैल्यू, सर 8 चौके 32 32, और फिर आता है 3 2, तो 8 चौके 32, खत्म कहानी, ठीक है। फॉर द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, हमें x को लार्ज बनाना है। कैसे बनाना है सर? एक सबसे बड़ा वाला नंबर पकड़ना है, ठीक है। अब देखो हो गया खत्म। अब एक चीज सोचो, अगर हम लोग इसको दूसरा वैल्यू निकाले तो दूसरा वैल्यू मतलब सर इसके बाद क्या हो सकता है सर? 8 चौके 32, सर लास्ट में कुछ रहेगा, ऐसा कुछ होगा सर? देखते हैं, एक काम करते हैं सर, 9 बिठाते हैं। तो ध्यान से सुनना, 8 चौके 32 हो गया खत्म, 7 आता है, 8 9 72, 8 9 72। सर इससे क्या x लार्ज होगा? नहीं सर, y अगर 9 आ जा रहा है, सॉरी y अगर 9 आ जा रहा है, y के वैल्यू 1 5 और 9, y अगर 9 आ जा रहा है तो x का वैल्यू नहीं हो सकता। तो हम लोग ये वाला कंडीशंस तो पहले ही ड्रॉप कर देते हैं, 2 नहीं होगा, ठीक है। 1 रहेगा तब जाके 1 होगा, लेकिन फिर भी 3 1 2 ये वाला सेक्शन फिर दिक्कत आ जाएगा। एक 1 1 हो सकता है, हाँ सर हो सकता है। उससे क्या आ जाएगा? -2। क्या दिख रहा है कहीं पे? -2 आंसर नहीं दिख रहा है, तो पहले वाला को ड्रॉप कर देते हैं। दूसरे कंडीशन में अगर 5 हम लोग y को लेते हैं तो x कितना होता है सर? 8 5 13, ठीक है। 8 5 13, तो x का वैल्यू 8 आता है। अब देखो ध्यान से वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। क्या वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से? 5 8 40 माइनस 7 5 35, तो कितना आ गया? 5 आ गया। कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, जितना आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा रहेगा उतना ही क्वेश्चन अच्छा रहेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। What is the least value of x such that 517x324 is divisible by 12? 12 से डिविजिबल है, तो देखो ध्यान से, अगर नंबर कोई 12 से डिविजिबल है तो बोल सकते हो 4 और 3 से डिविजिबल है। हाँ सर, 3 से डिविजिबिलिटी मतलब इनको जोड़ना पड़ेगा। 5 एकम 6 और 7 कितना होता है? 13, 13 और 3 कितना होता है? 16, 16 दूना 18, 18 और 4 22, तो 22 प्लस x, ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 से डिविजिबल अगर होना चाहिए तो हमें x का वैल्यू क्या होगा सर? 2 3 समझते हैं, ठीक है। 2 3 समझते हैं, कैसे होगा सर? देखो 22 के बाद वाला कितना होता है सर? 25 होता है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? अच्छा 3 से डिवाइड ना, 3 8 24 होता है सर। 3 से डिवाइड मतलब x का वैल्यू 2 आ गया, ये पहला बात। दूसरा देखो सर 24 के बाद वाला सर 24 3 27 होता है, तो x का वैल्यू कितना आ गया सर? 22 5 27। यहाँ पे 2 ही तो दिया हुआ है पहले ही, आंसर डी, ऑप्शन नंबर डी कर लो, खत्म कहानी। और कोई दिक्कत है? आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
व्हेन एन इंटीजर n इज डिवाइडेड बाई 8, 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने पर रिमाइंडर मिलता है 3। व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 6n माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई 8। ध्यान से सुनना, ये एकदम नॉर्मल समझते हैं कि 8 से किसी को डिवाइड कर लो जिससे 3 रिमाइंडर है, तो सर 8 कम 8 कर लेते हैं ना, तो सर 11 नंबर कर लेते हैं। तो सर 8 कम 8, 8 3 11, 3 रिमाइंडर है, तो n बराबर हमने पकड़ लिया 11। कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है, कोई भी एक पूर्णक n, ठीक है, दिया हुआ है ना, कोई भी एक पूर्ण नंबर, तो हमने क्या पकड़ लिया, 11 पकड़ लिया। अब देखो 6n बराबर क्या होता है, 66 माइनस 1, तो क्या होता है 65। तो सर 8 से कितना होता है सर, 8 7 56, 8 8 64, तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर, 1 आ जाएगा 8 से डिवाइड करने पर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If a 9-digit number 43x 5y2 is divisible by 88, then the value of 3x minus 2y for the smallest value of y, ये जो कंडीशन होता है इसको सेटिस्फाई करने के लिए टाइम लग जाता है। ठीक है, ये कब आया था, एसएससी CHSL 1 जुलाई 2019 में आया था। ठीक है, ध्यान से सुनना, 88 से किसी का डिविजिबिलिटी चेक करना हो तो क्या करना पड़ेगा सर, 8 इंटू 11 लिख सकते हो, हाँ सर लिख सकते हैं। अब ध्यान से सुनो, इसको क्या हो जाएगा सर, 43x 1145y2। अब ध्यान से देखो सर, 8 से डिविजिबिलिटी बाद में चेक कर लेना, 11 से डिविजिबिलिटी। सर ऑल्टरनेट नंबर्स को साम करते हैं, तो 4 प्लस x हो गया, उसके बाद क्या होगा सर, 4x हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 2 होगा। ठीक है, 4x 1 प्लस 5 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 1 प्लस 4 प्लस y। ठीक है, अब देखते चेक करते क्या होता है सर, 4 यहाँ से 3 और 1 4 को हटा देते हैं। ठीक है, 5 1 6 2 8, तो x प्लस 8 माइनस 4 माइनस y बराबर होना चाहिए 0 और 11 का मल्टीपल। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो यह आता है x माइनस वाई बराबर माइनस 4 और माइनस कितना होता है सर, 7 4 11, तो 7 आता है। ठीक है, क्या माइनस 4 पॉसिबल नहीं है सर, हो सकता है, x का वैल्यू y के वैल्यू बड़ा हो सकता है, y का स्मॉलेस्ट वैल्यू बोला गया है ना, इसीलिए कंडीशन में ये हो सकता है माइनस 4 हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना क्या करेंगे, अब ध्यान से एकदम सुनना, यहाँ से क्या 8 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, कहाँ पे सर 5y2 पे। ठीक है, तो सर इसमें 8 से डिवाइड करते हैं, तो 8 छके 48, ठीक है, 48 होता है। अब देखो 2-3 कंडीशन दिख रहा है। ठीक है, एक तो 48 वाला हिसाब करो और दूसरा होता है 582 8 7 56। ठीक है, 8 7 56, तो 6 से यहाँ पे 3 होना चाहिए 32 के लिए, 8 छक्का 32, तो y के वैल्यू कितना होना चाहिए, 6 3 9 आना चाहिए। यहाँ से 8 छक्का 48 और इधर कितना होना चाहिए 30y, 8 से कितना होता है 8 छक्का 32। ठीक है, तो 8 3 11, क्या हो सकता है सर, नहीं सर होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 बिठा लो ना, 51। हाँ सर, सर लीस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू y के, तो y के स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या पकड़ लेंगे सर, y इक्वल्स टू 1। अब देखो सर हमें क्या मिला था, x माइनस वाई इक्वल्स टू -4 और एक मिला था x माइनस वाई इक्वल्स टू +7। अब ध्यान से देखो, y के वैल्यू अगर 1 बिठाते हैं तो क्या आता है नंबर सर, y के वैल्यू 1 बिठाते हैं तो x इक्वल्स टू -3। क्या सही होगा, नहीं सर। तो अब देखो ध्यान से, x के ये तो पॉसिबल ही नहीं है, x बड़ा है, x से माइनस कर रहे हो y और माइनस आ जा रहा मतलब y बड़ा हो जा रहा, तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं था। ठीक है, आपके लिए अभी क्या होगा सर, x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू अगर 1 यहाँ पे बिठाते हो, x इक्वल्स टू कितना आ गया 8 आ गया, तो वैल्यू पुट करो, 8 3 24 माइनस 2 बराबर आपका कितना आ गया आंसर 22। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। हम सारे पॉसिबिलिटीज़ को लेके चलेंगे, फिर आपको समझाते जाएंगे क्यों वो रिजेक्ट होता है आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If the 8-digit number 342x 18y6 is divisible by 72, then what is the value of root under 9x plus y for the largest value of y? ध्यान से सुनना, हमें ये कब आया था, एसएससी CGL 2 जुलाई 2019 में मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ था। ठीक है, अब 8 डिजिट नंबर दिया हुआ है, 72 से अगर डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो तो क्या करना पड़ेगा सर, 72 से अगर डिविजिबिलिटी चेक करना हो तो सर 8 9 क्या होता है सर, 8 और 9 गुना होता है 72 होता है 72। अब ध्यान से देखो, 9 से डिविजिबिलिटी क्या होता है, सम ऑफ द नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 9, मतलब इन जो साम है नंबर का, इंटीजर्स डिजिट्स का साम निकालो और 9 से डिवाइड करो। ध्यान से देखो, हम लोग यहाँ पे क्या हो सकता है सर, 3 + 4 + 2 + x + 1 + 8 + 1 + 8 + y + 6। ध्यान से सुनना, 4 3 7 2 9 एकम 10 और 8 18, 18 और 6 कितना होता है सर, 8 6 14 24, तो 24 + x + y मस्ट बी 27 होना चाहिए।
9 3 27, 9 चौके 36 होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन हो सकता है, हाँ सर हो सकता है। तो x प्लस वाई के वैल्यू क्या हो जाएगा सर, x प्लस वाई के वैल्यू 24 3 27 एंड x प्लस वाई के वैल्यू दूसरे कंडीशन में कितना हो जाएगा सर 12 होता है। ठीक है, इससे बाद वाला सर 12 और 9 21 हो जाता है, इसीलिए हम लोग वो वाला कंडीशन नहीं लेंगे। ये दो कंडीशन आया। अब देखो सर 8y6, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, 8 से अगर डिविजिबिलिटी करोगे पहला वाला तो नंबर यूं ही डिविजिबल हो गया। ठीक है, अब y6 को 8 से डिविजिबल करना है सर, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, कौन सा नंबर हो सकता है सर लार्जेस्ट वैल्यू, सर y के वैल्यू 1 बिठाओगे तो छोटा हो जाएगा सर, 9 बिठाते हैं और कुछ होगा 8 7 56 होता है सर, y के वैल्यू 5 हो सकता है, हाँ सर y के 8 7 56, 8 7 56 56, और दूसरा y के वैल्यू 9 हो सकता है, 9 हो सकता है, हाँ सर। सर 8 एकम 8, 8 दूना 16, तो सर y के वैल्यू अगर सपोज 9 ले लेते हैं तो x का वैल्यू कितना आता है सर 3 आता है। लार्जेस्ट वैल्यू बोला था y का, तो हम लोग 9 ही लेंगे ना, छोटा वाला थोड़ी ना लेंगे, हाँ सर। तो y के वैल्यू आ गया 9, x का वैल्यू 3। अब देखो सर रूट के अंदर क्या बोला गया था सर, रूट के अंदर बोला गया था 9 इंटू एक्स बराबर 9 इंटू 3 प्लस 9, तो कितना होता है 9 चौके 36, तो रूट के अंदर 36 बराबर 6 चौके 36, तो 6 आ गया। कहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द 10 डिजिट नंबर 2x 600 6000 कितना 0 1 2 3 4 5 y8 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 24 इफ x ये नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए था सर, x नॉट इक्वल्स टू 0, ये नॉट इक्वल्स टू होगा, ये नॉट इक्वल्स टू होगा, एंड y नॉट इक्वल्स टू 0, तो 0 नहीं हो सकता। अब ध्यान से देखो 24 को 2 फैक्टर में डिवाइड कर सकते हो सर, 8 3 24, हाँ सर हो सकता है। अब देखो सर 8 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो 3 लास्ट वाला 3 नंबर का डिविजिबिलिटी चेक करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कारण बस y के वैल्यू y और 8 बचा हुआ है क्योंकि 0 सामने है, तो सर 8 से क्या हो जाएगा सर 8 11 88 होता है, तो y के वैल्यू अगर 8 आता है तो हम लोग लिख सकते हैं। और क्या होगा सर 8 3 24, 8 चौके 32, 8 5 40, 8 6 48, आप देखो आ गया 8 6 48, तो y के वैल्यू 4 भी हो सकता है। और कुछ होगा नहीं सर 8 7 56, और कुछ नहीं हो सकता, हमारे पास तो दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। अब अगर ऐसा कंडीशन आपके पास कुछ नहीं आ रहा है तो आप 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेना। ठीक है, y के वैल्यू कितना आया था सर 8 7 8 6 48, 4 आ गया था सर, और कुछ था नहीं सर, और कुछ नहीं था। y के वैल्यू क्या हो सकता है सर 0 हो सकता है, नहीं यहाँ पे तो दिया हुआ है कि आप 0 नहीं ले सकते, तो 3 से डिविजिबिलिटी हमें चेक करने पर x प्लस वाई का वैल्यू निकल जाएगा। अब देखो ये क्यों बेवकूफ़ वाला हम लोग काम कर रहे थे, ध्यान से सुनना, हमें क्या मिला, देखो यही कहते हैं कि आप प्रैक्टिस जितना करोगे आपको ये दिखने लगेगा। हमें x प्लस वाई चाहिए था, x प्लस वाई का लीस्ट वैल्यू, तो यहाँ से डायरेक्टली निकालो ना 3 वाला डिविजिबिलिटी, 8 का कोई ज़रूरत ही नहीं था, तो 2 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस वाई प्लस 8, क्या ये 8 6 14 और 14 2 16, तो 16 प्लस एक्स प्लस वाई हो सकता है, हाँ सर हो सकता है। तो दैट इज इक्वल्स टू सर 2 से डिविजिबल है सर 18 हो सकता है, 3 से डिविजिबल है मतलब 18 हो सकता है, तो एक्स प्लस वाई बराबर 2 हो सकता है, हाँ सर हो सकता है। एक्स के वैल्यू वाई के वैल्यू क्या हो जाएगा सर 1 हो जाएगा, तब कंडीशन क्या होगा सर एक्स के वैल्यू वाई के वैल्यू 1 हो जाएगा, लेकिन इसके बाद 3 हो सकता है, हाँ सर 5 हो सकता है, 3 2 5 हो सकता है। अब ध्यान से सुनो क्या ये पॉसिबल है 5? अब ध्यान से सुनना, हमें y के वैल्यू क्या मिल जाएगा सर, y के वैल्यू हम लोग ले सकते हैं 1 2 3 ऐसा कुछ करके, ठीक है। अगर y के वैल्यू अभी दिखाया था ना 48 होना चाहिए था सर, 8 6 48, क्यों हमने 8 से डिवाइड किया था ये कारण था, तो ये पहले आप मार्क कर दोगे, 2 दिखेगा तो 2 मार्क कर दोगे, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं? क्योंकि y के कंडीशन ही नहीं मिल रहा है, y के वैल्यू अगर 4 आ रहा है तो x का 0 नहीं हो सकता, तो 5 वाला कंडीशन ले सकते हैं, हाँ सर ले सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये कब के क्वेश्चन है? एसएससी CHSL 11 जुलाई 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। On dividing a number of by 38, the quotient is 24 and the remainder is 13. The number is, मतलब किसी नंबर को आप डिवाइड करने पर 38 से 24 आता है क्वोशंट और रिमाइंडर आता है आपका 13। तो ध्यान से सुनो, हम लोग नंबर को क्या लिख सकते हैं 38 इंटू 24 प्लस 13। अब देखो सर एक काम कर सकते हैं 20 और 4 गुना कर सकते हैं, या फिर 40 माइनस 2 गुना कर सकते हैं। सर मेरे को 20 और 4 गुना करने में मज़ा आ रहा है सर। 38 दुना कितना होता है? 3 दुना 6, 8 दुना 16, 76 आता है, तो 760 आ गया। अब 4 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 76 का दुगना मतलब 14 और 6 दुना 12, तो 156, ठीक है। तो क्या आता है 6
6 5 11 कैरी फॉरवर्ड 1, तो 916 प्लस 13 तो कितना आता है 6 3 9 929। अब देखो ध्यान से हमने क्या गलत किया, हमने सर गुना ही गलत कर दिया। ठीक है, कैसे आया गुना गलत किया, देखो सर 38 दूना 8 दूना 16 कैरी फॉरवर्ड 1, 3 दूना 6 कम 7 तो 760 आ गया। अब 4 गुना इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, 4 गुना इसको करेंगे तो 8 चौके 32 होना चाहिए था। हाँ सर होना चाहिए था। 76 का दुगना आपको नहीं पता है सर, 7 का होता है 140, 6 का होता है 12, तो 152 हो जाएगा। हाँ सर 152 हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2 6 5 11 कैरी फॉरवर्ड 1, 7 एकम 8 एकम 9, 912 के साथ 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 925 आ जाएगा। कहाँ है ऑप्शन नंबर 1। कब आया था ये, एसएससी सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है ये। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। What is the sum of the digits of the least number which when divided by 12, 16 and 54 leaves the same remainder 7 in each case and is also completely divisible by 13। ध्यान से सुनना, the sum of the digits of the least number which when divided by 12, 16 और 54 से भाग होने के बाद सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस, तो कंप्लीटली डिविजिबल बाई 13 होना चाहिए और ये कंडीशन दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो, अगर 12, 16 और 54 का लेते हैं तो क्या होता है सर 9 इंटू 6 एलसीएम लेना है, 9 इंटू 6 तो यहाँ पे 16 पे कितना होता है सर 16 से 8 दूना 16, अच्छा ये 9 6 54 18, अच्छा सर 9 से 9 3 27 दूना 54, ठीक है तो सर 16 लेना चाहिए सर, 16 हो जाता है 27 इंटू 16 और 12 में 4 3 12 है, इधर 4 भी है इधर 3 है, ठीक है 16 गुना करेंगे 27 के साथ। अब 16 से 27 के साथ गुना करना मतलब 16 दूना 32 320 और 7 से 7 चौके 42 कैरी फॉरवर्ड 4 7 एकम 7 7 4 11। तो देखो सर क्या हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 432, इसका एलसीएम आ जाता है। अब ध्यान से सुनना, अगर एलसीएम 432 आता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ध्यान से सुनो, 432 ये क्या नंबर हो जाना चाहिए था 432 प्लस 7, क्या ये डिविजिबल बाई 13 है? नहीं सर, तो इसको एक काम करना पड़ेगा 432 के एक मल्टीपल के से गुना करते हैं प्लस 7 करता है जो कि 13 से डिविजिबल होगा। इस के को अनसर्टेन के को हमें सर्टेन करना है। अब सर 13 से डिविजिबल कर लेते हैं 432 को, 432 के को क्या आता है सर 13 तिया 39, 39 से 9 4 13 42 13 तिया 39, ठीक है तो कितना आता है सर 9 3 12, 3 हटा दो तो 429 के ये डिविजिबल हो जाता है 13 से, प्लस कितना है सर 3 के, प्लस कितना हो जाएगा सर 7। अब देखो ध्यान से के का वैल्यू बिठा के हमें चेक करना पड़ेगा कि ये नंबर 13 से डिविजिबल होना चाहिए। अब देखो सर 2 बिठाते हैं 3 दूना 6 प्लस 7 6 6 12 एकम 13 हो गया खत्म। के का वैल्यू 2 बिठाने पर हमें मिल गया है और कोई दिक्कत आशा करते नहीं है। तो चलिए के का वैल्यू 2 मिल गया। अब देखो के का वैल्यू 2 बिठाते हैं, यहाँ पे क्या होता है सर 864 प्लस 7 तो कितना आता है 4 7 11 कैरी फॉरवर्ड 1 6 कम 7 871। अब अगर लग रहा है आपको कि आंसर में तो कुछ छोटा है, अब ध्यान से सुनना, क्या क्वेश्चन था सम ऑफ द डिजिट्स, क्या क्वेश्चन था सम ऑफ द डिजिट्स मतलब संख्या के अंकों का योग निकालना है। 871 के संख्या के योग क्या हो जाएगा 8 प्लस 7 प्लस 1 8 8 16 आना चाहिए। कहीं पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। When the integer n is divided by 7, the remainder is 3। अब किसी इंटीजर को n से डिवाइड, n इंटीजर को is divided by 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 मिलता है। द रिमाइंडर, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 5n इज डिवाइडेड बाय 7। अब देखो सर रिमाइंडर अगर यहाँ पे 3 मिल रहा है तो 5 से डिवाइड करने 5 गुना कर देंगे तो रिमाइंडर भी 5 3 15 होना चाहिए था। हाँ सर, अब 15 को 7 से डिवाइड करो, 7 दूना 14 एकम आ जा रहा है 1 आ जा रहा है, आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये एक तरीका। अब ध्यान से सुनना, किसी नंबर को अगर किसी नंबर n को 7 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर आता है तो नंबर को 10 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। अब नंबर अगर n इक्वल्स टू 10 है तो सर 5n क्या हो जाएगा सर 50 आ जाएगा। 50 को 7 से डिवाइड करो, 7 7 49 तो 49 प्लस 1 कहाँ है, खत्म है कहानी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, रिमाइंडर 1। ये कब आया था सर गुरुजी, ये 16 मार्च 2019 में इवनिंग शिफ्ट में आया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इस 40 दिन में हम अपनी तरफ से पूरे कोशिश करेंगे ताकि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दिया जाए।
लेकिन आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा। क्या सपोर्ट सर? अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त भी प्रिपेयर हो रहे हैं लेकिन उन्हें मेरे चैनल के बारे में या फिर आपके इस फेवरेट चैनल के बारे में पता नहीं है, एसएससी मैथन के बारे में, तो उन्हें कृपया करके थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि शेयर अगर करोगे तो उन लोगों तक पहुंचेगा, तो जितना नंबर ऑफ पीपल से पहुंचेगा उतना अच्छे तरीके से दूसरे स्टूडेंट की तरफ भी पहुंचेगा। इससे क्या होता है, मेरा मोटिवेट होता है और हम लोग और अच्छे से हम काम कर पाएंगे, ठीक है? इतना काफ़ी है। अगर आप शेयर कर दोगे तो ये हो जाएगा, गुरुदक्षिणा भी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है? ये नॉर्मली हम समझा रहे हैं आपको कि आप शेयर कर सकते हो। अगर आपके दोस्त प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किसी भी एरे को मत शेयर किया कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी इधर उधर देने की ज़रूरत नहीं। अगर एक भी मेंबर को आप शेयर कर सकते हो किसी दोस्त को तो आप करो, नहीं तो मत करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस करते रहो और हर एक क्वेश्चन को क्या करो, पॉज करो, आंसर पुट करो कमेंट सेक्शन में। जितना आपको मिल रहा है, ये शायद 40-50 तक हम लोग क्वेश्चन एक दिन में करेंगे, तो 50 में कितना आपको स्कोर हो रहा है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है? जितना सारा क्वेश्चन मिला आप कितना कर पाए, कितना गलत हुआ, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इससे क्या होगा, आप अपने हिसाब से समझ सकते हो कि आप कहाँ पे खड़े हो, ठीक है? देखो नंबर 2, 3, 4 क्या दिया हुआ है, हमें नंबर दिया हुआ है 2, 3, 4, 7, 4 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई किससे? सर 2 से तो डिविजिबल है, 2 से चेक हो गया। अब 3 से कैसे करेंगे? सर 3 से करेंगे तो 4, 4, 8, 3, 11, 2 क्या होता है सर 13, 11 तो 13 और 7 20। सर 3 से नहीं हो रहा तो 3 को हटा देता है। 4 से, सर 4 से हम लोग लास्ट वाला 2 नंबर देखेंगे सर, 4, 4 एकम 4, 4, 8, 32 होना चाहिए था, नहीं होगा 4 से भी, तो 11 से चेक कर लेते हैं, ठीक है? तो 11 से 4, 2, 6, 6, 4, 10, 7, 3, 10। हाँ सर 11 से हो गया। क्या हुआ? 2, 3, 4, 7, 4। ध्यान से देखना है, ये ऑल्टरनेट नंबर्स को जोड़ते हैं तो कितना आता है सर? 10 आता है। ये ऑल्टरनेट नंबर का 10 आता है। दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0 और मल्टीपल ऑफ 11, तो उससे क्या आ जाएगा? 11 से डिविजिबल है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द नंबर इज डिविजिबल बाई 2 एंड 11 ओनली, ठीक है? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। YouTube के अनुसार आप जो रेगुलर वीडियो देख रहे हो उनमें से 60% के आसपास आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हुआ है। अगर आप उनमें से हो जो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बोलने में भी अच्छा नहीं लगता कि सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन जितना सब्सक्राइबर उतना आता है तो लोगों को लगता है कि ये फेथफुल चैनल है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको पसंद आ रहा है तभी कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए, ठीक है? तो देखो लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू 10,000 सॉरी, तो सो दैट द एग्जैक्टली नंबर इज डिविजिबल बाई 327। क्या गधे की तरह करोगे सर? 327 से डिवाइड ही कर दो, तो 10,000 को डिवाइड ही कर देते हैं। तो 3 से 3 तिया 9 होता है सर, 27 3 54, ठीक है? देखो तो 7 3 27 तिया सर, 27 दूना क्या होता है सर? 30 तिया 90 होता है, लेकिन थोड़ा सा कम है, मतलब 3 गुना कम है, 3 तिया 9, तो 81 हो सकता है। हाँ सर 81 हो गया। तो 3 तिया 9 तो 981 हो सकता है। हाँ सर हो सकता है। तो ये आ गया आपका 9। अब देखो ध्यान से, अगर हम लोग इस तरीके से हम लोग इसको निकाले तो फिर दिक्कत आ जाता है। नहीं सर कुछ नहीं दिक्कत आता। क्यों नहीं दिक्कत आता है? क्योंकि ये डिवाइड ही करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं होता है, ठीक है? 8 एकम 9 एकम 10, ठीक है? 190, तो 327 से 190 को घटाते हैं तो क्या हो जाएगा सर? 7 9 से 9 3 12, एक आ गया 137। इसके साथ 137 जोड़ने पर हमें क्या मिल जाएगा? नंबर जो आएगा वो क्या हो जाएगा? डिविजिबल बाय 327 हो जाएगा, ठीक है? सबसे लीस्ट नंबर बोला गया था तो वही नंबर होगा ना। इससे बाद में तो इनफाइनाइट तक नंबर आप जोड़ सकते हो, 327 का मल्टीपल करके हम लोग जोड़ सकते हो उसमें, लेकिन वो ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे लीस्ट नंबर बोला गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Which list number should be added to 1000 so that the number obtained exactly divisible by 37? सर 37 से डिविजिबल होना मतलब 37 से 1000 को डिवाइड करो। हाँ सर 3 से होगा, 3 तिया 9 नहीं सर होगा सर, 2 से करता है सर, 3 दूना 6 7 दूना 14, तो 74 आता है। तो यहाँ से कितना आता है? 6 7 एकम 8 2 10, तो 260 सर, 3 8 24 होता है, 3 7 से हो जाएगा, 7 7 49, 9 कैरी फॉरवर्ड 4, 7 3 21 और 4 कितना होता है सर? 7 3 21 और 4 25, ठीक है? 21 और 4 25, तो कितना आता है सर? 1 आता है। इसके साथ कितना जोड़े सर? 36 जोड़ेंगे तो ये डिविजिबल बाई 37 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन सीपीओ 15 मार्च 2019 में पूछे गए थे। द नंबर
1008 द न्यूमरल वैल्यू ऑफ 6 हैज ए फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू क्या होता है? किसी भी नंबर का फेस वैल्यू होता है जो उसका दिखता है। तो ये फेस वैल्यू 6 को कैसे दिखता है? 6 की तरह दिखता है, इसका फेस वैल्यू 6। अगर आपको बोला जाता 6 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा सर, तो इसके बाद वाले नंबर को हम लोग 0 करके बोल देते, तब जाके ये वाला आंसर आता। जब प्लेस वैल्यू PLACE प्लेस वैल्यू, यहाँ पे अंकित मूल्य दिया हुआ है तो अंकित मूल्य मांगा गया है, तो अंकित मूल्य क्या होगा? जो वैल्यू उसका दिखता है मुंह के ऊपर उसे कहा जाता है फेस वैल्यू। ठीक है सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। What is the difference between the largest and smallest number of 4 digit created using 2965? Each number can be used only। अब देखो सर only once, मतलब क्या बोला गया? बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा सर? 9652। सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा सर? 2569। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है सर? ये डिफरेंस मांगा गया है। तो सर 9 3 12, 6 एकम 7, 7 7 14, 7 8 15, 5 एकम 6 0, तो 7083 आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ये SSC CPO 14 मार्च 2019 में पूछे गए थे। क्या ये क्वेश्चंस हार्ड थे? नहीं सर, खाली प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको सही करना है और उस टाइम पे आपको चेक करना है कि आप सही कर रहे हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A gardener planted 1936 saplings in a garden such that there were as many rows of saplings as the column. The number of rows planted is, ध्यान से सुनना, गार्डनर ने क्या किए? 1936 सैपलिंग्स मतलब पेड़ पौधे लगा दिए। पौधे इस प्रकार से लगाए कि उनमें नंबर ऑफ संख्या मतलब रो के नंबर और नंबर ऑफ सैपलिंग्स के कलम के साथ सैपलिंग्स के नंबर दोनों सेम है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर 1936। ये किसका होल स्क्वायर होता है सर? 44 का। अब देखो सर कैसे पता चला सर? 45 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 5 5 25, 4 5 20 होता है। ठीक है, तो 20 25 से छोटा होगा और लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 4 6 होना चाहिए। तो क्यों 4 6? क्योंकि यूनिट डिजिट में देखो 6 है। ठीक है, 44 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अ सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ 3 digit numbers found by the digit 307 using each digit once only। अब देखो सर 3 पॉसिबल डिजिट, अब ध्यान से सुनना, तो 3 डिजिट का नंबर होगा तो क्या हो जाएगा सर? पहले 3rd डिजिट पे या फिर बोल सकते हो 1000 वाला प्लेस पे हम लोग 0 को नहीं बिठा सकते। तो इसमें कौन कौन बैठ सकता है? ईदर 3 और 7, ईदर 3 और 7। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, अगर 3 बैठता है तो ये कमरा किसके लिए खाली है? 2 नंबर के लिए। अच्छा सर 307 हो सकता है, 370 हो सकता है, ये हो गया खत्म। अब 7 अगर बैठता है, 7 अगर बैठता है तो 703 हो सकता है, 730 हो सकता है। तो जोड़ दो ना, 7 3 10, 0 कैरी फॉरवर्ड 1, 7 3 10 से कम 11 कैरी फॉरवर्ड 1, 7 3 10 10 20 से कम 21। तो सर क्या आता है सर? 2110 आ गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इनका साम निकालना था ना। ये SSC CPO 14 मार्च 2019 में पूछे गए थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If the 8 digit number 789x531y is divisible by 72, then the value of 5x minus 3y। ध्यान से सुनना, क्या सर 72 को हम किसी भी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं? 2 फैक्टर में 9 8 72 होता है। अब ध्यान से सुनो, इस नंबर को अगर 72 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो 9 से एक बार चेक करना पड़ेगा और 8 से एक बार चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं सर, पहले हम लोग क्या कोशिश करते हैं सर? हम लोग पहले कोशिश करते हैं सर 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने का। तो 9 से क्या हो जाएगा सर? 7 + 8 + 9, 7 + 8 + 9 प्लस x + 5 + 3 + 1 + y। तो हम लोग बोल सकते हैं ये 8 3 24 होता है। हाँ सर देखो 7 और 8 कितना होता है? 15, 15 और 9 24 होता है। क्योंकि बीच वाला नंबर का गैप सेम है ना दोनों का, तो तीनों का हो जाएगा इसका 3 गुना। तो 24 आया, 24 और 5 कितना होता है? 29, 29 से कम 30, 3 33, 33 + x + y बराबर क्या होना चाहिए? 9 चौके 36 होना चाहिए पहला बात, या फिर 9 5 45 होना चाहिए। तो सर x + y क्या हो जाएगा? 2 कंडीशन है, एक 3 आता है, x + y के फिर दूसरा कंडीशन क्या आता है सर? 45 - 33 दैट इज इक्वल टू 12। इसके बाद वाला नहीं होगा क्योंकि ये दोनों डिजिट है, इस कारण से 9 से ज़्यादा नहीं हो सकते। इसके बाद वाला क्या हो जाएगा सर? 12 9 21 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ध्यान से देखो, अब देखो सर लास्ट वाला नंबर 31y, इसको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 8 से डिविजिबिलिटी क्या हो जाएगा सर? लास्ट वाला 3 डिजिट का डिविजिबिलिटी चेक करना पड़ता है। सर 8 से क्या होता है सर? 8 6 के 24 होता है। ठीक है,
8 चौके 24, 8 7 कितना होता है, 8 5 सॉरी 8 चौके 32 होता है, 8 3 24, क्या गलत लिख रहे होते, हाँ सर 8 3 24, 8 चौके 32 नहीं होगा सर, 8 3 24 ही करता है। तो 4 से और क्या आ रहा है सर, 7 4 11 तो 7, तो 8 9 72, इससे ज़्यादा क्या होगा, नहीं होना चाहिए। हाँ सर, तो सर y के वैल्यू 2 होगा, y के वैल्यू 2 आ रहा है तो ये कंडीशन तो फुलफिलमेंट नहीं होगा क्योंकि x का वैल्यू 10 आ जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, पहले कंडीशन से 1 आ जाता है। अब ध्यान से देखो सर 5x माइनस 3y क्या आ जाएगा सर, 5x के कारण 5 माइनस 3y के कारण 6, तो दैट इज इक्वल्स टू -6। आपके आंसर आपके सामने हाजिर है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If the 8-digit number 179x091y is divisible by 88, then the value of 5x minus 8y। कुछ हिसाब किताब नहीं दिया हुआ है, ये SSC CGL 2019 में पूछे गए थे। क्या हिसाब किताब मांगा गया है सर, 88 से डिविजिबिलिटी हमें चेक करना है। तो कैसे चेक करें सर, सर 88 को दो फैक्टर में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं सर, 8 और 11, 8 और 11 में डिवाइड कर सकते हैं सर। पहले 11 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं, क्या होगा सर, ऑल्टरनेट नंबर्स का साम करो और उसको क्या करना है सर, माइनस कर दो। तो सर ऑल्टरनेट नंबर का साम और माइनस करना है तो क्या हो जाएगा सर, 1 + 9 + 0 + 1 आ गया, माइनस सर 7 + x + 9 + y, या फिर बोल सकते हो इसको पलट देते हैं तो 9 7 16 + x + y माइनस ये आता है 9 2 11 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा सर, सर इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 11 का मल्टीपल या फिर 0। तो 0 आना है तो क्या आ जाएगा, x + y के वैल्यू सर -5 आता है जो कि पॉसिबल नहीं है, या फिर 11 का मल्टीपल होगा तो सर 11 का मल्टीपल होता है तो सर 6 आ जाएगा। फिर 22 आ जाएगा तो सर 22 - 5 7 5 12 17, तो 17 भी आ सकता है, हाँ सर आ सकता है, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन में ये तो नहीं होगा, तो ये दोनों को लेके हम लोग चलते हैं। पहले देखते हैं, आ गया खत्म। अब लास्ट वाला नंबर को 9yy को सर 9yy को 8 से डिवाइड करता है, 8 एकम 8 एकम 9 आ गया 11, 8 एकम 8 9 10 11 3 आ रहा है सर, 8 चौके 32 सर क्या हो गया, 8 चौके 32 तो y के वैल्यू क्या आया 3 आया सर, 8 चौके 32 8 5 40 आता है, इसके बाद तो नहीं होगा। तो y के वैल्यू अगर 3 आता है तो x का वैल्यू क्या, ये वाला छोड़ के ये नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते सर, सर देखो ध्यान से 17 लेंगे तो y के वैल्यू 3 बिठाएंगे तो 14 आ जाएगा x का वैल्यू, जो कि एक डिजिट के लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या लेंगे सर, x बराबर 3 आ जाता है, y बराबर 3 आ जाता है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं सर, 5 और 8 13 सर, सॉरी 5 3 15 माइनस 5 8 40, तो हमने क्या किया सर -25 आ गया। क्या हमने सही किए या फिर थोड़ा सा गलत हो गया, ध्यान से देखो थोड़ा सा गलत हो गया, क्यों, क्योंकि देखो हमारे पास आया था 9 7 16 16 + x + y माइनस यहाँ पे आया था 9 2 11, तो 16 और 11 का गैप कितना आता है सर, 11 का गैप होता है आपका 5, सॉरी इधर का होता है आपका 5, तो -5 नहीं हो सकता तो +6 हो जाता है सर। y के वैल्यू हम लोग समझते हैं सर, एकम 8 आया तो 1 आ गया, 8 एकम 8 आया तो 8 3 11 आता है सर, 8 चौके 32 आता है, तो y के वैल्यू क्या होना चाहिए था सर, y के वैल्यू 2 होना चाहिए था। तो हमने 3 क्यों लिख लिए सर, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ था, तो 3 2 लिखने के कारण 6 के वैल्यू 6 से y x का वैल्यू कितना आता है 4 आता है। अगर y के वैल्यू 2 आ रहा है तो x का वैल्यू 4 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 5 चौके 20 माइनस 8 दूना 16 बराबर 4 आएगा। थोड़ा सा ध्यान लगा के करना, मेरे तरफ से इधर गलती जैसे मैंने कर दी है ऐसा गलती मत करना, इससे क्या हो जाएगा आपका नंबर कट जाएगा। 2 नंबर बहुत वाइटल होता है सिलेक्शन लेने के लिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If a 8-digit number 2074x4y2 is divisible by 88, then the value of सर 88 को दो फैक्टर में डिवाइड करो, 8 × 11, खत्म कहानी। ये SSC CGL 6 जून 2009 में आया, 2019 में आया था। हमें क्या निकालना है, 4x + 3y के वैल्यू, ध्यान से करना, 2074x4y2 इसको 8 से डिविजिबिलिटी चेक करना है, लास्ट वाला 3 डिजिट को चेक करो 4y2, ध्यान से देखना। और एक क्या आ जाएगा सर, और एक आ जाएगा 11 का वैल्यू से सर, 2 + 7 9 + x + y, तो 9 + x + y माइनस इधर कितना होता है सर, 0 और 4 4 8 और 2 10, तो 10 आता है, तो दैट इज इक्वल्स टू होना चाहिए 0 और 11, क्यों 0 होना चाहिए और 11 का मल्टीपल, हमने 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे तो जाके ऐसा आता है। तो यहाँ से x + y के वैल्यू 1 आता है और 12 आता है, ये दो कंडीशंस आ गए
हाँ सर ये आ गए। अब देखो सर 12 के कारण हम लोग देख सकते हैं 1 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे x और y कोई ना कोई 0 हो जाएगा। अच्छा हो सकता है, देख लेते हैं। तो 8 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं सर। 8 5 40, 8 6 48। अच्छा ठीक है, 8 5 40 अगर आता है तो यहाँ से क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, नहीं तो डिवाइड नहीं होगा। 8 6 32, ठीक है, ध्यान से देखना। अच्छा और क्या आ जाएगा सर, 8 9 72, 7 आना चाहिए। तो y के वैल्यू आता है 3 1 7 1, ठीक है, y के वैल्यू आता है 1 3 और 1 7। अगर 3 और 7 में आपको डाउट आ रहा है तो क्या करना चाहिए, कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग ठंड करो और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। पहले केस में क्या आया, x प्लस वाई इक्वल्स टू हमें 1 मिल गया। अच्छा अब दूसरे केस में क्या आया सर, हमें दूसरे केस में नहीं आ रहा है, ठीक है। दूसरे केस में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। दूसरे केस में हमें क्या आया, यहाँ से 12 आ गया। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं सर, 3 और 7 आ रहा है। अगर x 3 है, y 3 है तो x कितना आ जाएगा सर, 9 3 12। अगर x और y अगर 7 है तो x कितना आ जा रहा है, x इक्वल्स टू 5। हमें बिठा के चेक करते हैं सर, 9 और इधर 3 का बिठाते हैं। 9 चौके 36 प्लस 3 तिया 9, दैट इज इक्वल्स टू 45 आ रहा है। x का वैल्यू 5 बिठाते हैं, 5 चौके 20 प्लस 7 3 21, दैट इज इक्वल्स टू 41 आ रहा है। कहीं पे 41 है, नहीं है, तो 45 है। हाँ सर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If a 9-digit number 32x411 is divisible by 88, then the value of 4x minus y from the smallest possible value of x। हमें x को छोटे से छोटा बनाना है। तो सर 88 को दो फैक्टर में बांटो, 11 और 8, ठीक है। यहाँ पे मतलब सर यहाँ पे थोड़ा सा गैप दे देते हैं। 88 से विभाज्य है तो x की न्यूनतम संभव मान से 4x माइनस वाई के मान निकालो, ठीक है। तो 11 इंटू 8, बाहर जो नॉइज़ हो रहा है सर उसके लिए खेद है, आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए जब तक हमारा स्टूडियो सेटअप नहीं हो जाता। तो उसमें नॉइज़ रिडक्शन रहेगा, बाहर का टी टा पी पा थोड़ा सा कम आएगा, ठीक है। अभी के लिए ऐसे थोड़ा सा समझ लो सर, क्योंकि रास्ता है बगल में ही, तो गाड़ी जाता है तो एक जाके टी मारता है तो दूसरा आके टी टू टी टा करता रहता है, ठीक है। ध्यान से देखो, 11 से क्या हो जाएगा, इंटरचेंजेबल नंबर को समझते हैं। 3 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 5 प्लस 2, ध्यान से देखना। 3 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 5 प्लस 2 क्या होता है, 3 एकम 4, 5 9 2 11, तो 11 प्लस एक्स आया। माइनस सर 2, यहाँ से क्या हो जाएगा सर, -2 प्लस 4 प्लस 1 प्लस वाई। अब देखो सर 4 2 6 एकम 7 7 प्लस वाई, -7 माइनस वाई बराबर क्या होना चाहिए, 0 और मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है। ध्यान से देखना, 0 और मल्टीपल ऑफ 11 हमें सर x माइनस वाई क्या मिल गया, 7 4 11, -4 भी हो सकता है, और 11 से 4 हटा देते हैं तो कितना होता है, 7 4 11। ध्यान से देखना, x का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए बोला गया है, तो x का वैल्यू x अगर छोटा होता है तो ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा हो सकता भी है, चेक कर लेते हैं होता है कि नहीं। अब देखो ध्यान से, लास्ट वाले नंबर क्या है सर, 5y2, इसको समझते हैं 8 से डिवाइड करते हैं सर। 8 7 56 56 कर लेते हैं, तो सर 8 7 56 56 अगर करते हो तो यहाँ पे 6 आता है। हमें कितना लाना है, 32 लाना है, तो 3 और जोड़ना है, 6 3 9 आ जाएगा सर। 9 आएगा तो y के वैल्यू अगर 9 आता है तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा सर, 4 5 9, x का वैल्यू 5 आ रहा है। अब ध्यान से सुनो, और क्या हो सकता है सर, 8 6 48 48 आता है, 48 2 ज़र 50, तो y के वैल्यू अगर 1 ले ले तो क्या आता है, 32 आ जाएगा सर। क्या होगा सर, y के वैल्यू अगर 1 ले ले तो 32, 8 एकम 9 सॉरी 1 आएगा, 49, ठीक है। तो 50 से भी 2 आता है और 1 आना है, मतलब 1 ही लेना, y के वैल्यू 1 से आ जाएगा, 51 आता है तो, ठीक है, ये हो गया। और 72 करना पड़ा तो सर 72 मतलब सर 5 आएगा, y के वैल्यू 5 ले लेता है। y के वैल्यू अगर 5 लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 1 आ जाएगा, तो x का वैल्यू 1 y के वैल्यू 5, ये दोनों पेयर आता है। तो हम लोग सेकेंड फाइल ये वाला पेयर को ही लेंगे, क्योंकि x का मिनिमम स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू बोला गया है। तो वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आता है, 4 - 5 दैट इज इक्वल्स टू -1। आपके खिदमत में ऑप्शन नंबर सी हाजिर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If a 10-digit number 1330x558y2 is divisible by 88, तो देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। हमें सर 88 बराबर मतलब सर थोड़ा सा समझते हैं, यहाँ से इंटरचेंज करके नंबर एक एक को लिखते हैं सर। 13x
एक छोड़ के एक 5y, यहाँ पे क्या होता है सर 1 3 1 प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस वाई, ये आता है माइनस सर 3 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 2, मतलब 8 दूना 10 5 15। सर ध्यान से देखो 8 दूना 10 5 15, 8 दूना 10 5 15, 15 और 3 18, 18 और 1 18। अच्छा क्या हो गया, गलत हो गया। देखो सर हमें क्या लेना है 3 प्लस 0 प्लस 5, मतलब 5 3 8, 8 8 8 8 8 8 8 8 16, 8 8 16, 16 और 2 18, माइनस 18 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x प्लस वाई क्या आ जाएगा, 5 3 8 कम 9, तो 9 वैल्यू आ जाएगा। और कुछ देखना है नहीं है सर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If 10 digit number 89735y7x2 is divisible by 72, then what is the value of 3x minus y for the possible greatest value of y? 72 को सर 2 से डिवाइड करता है, 9 8 72, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इसको 9 से डिविजिबिलिटी क्या हो जाएगा सर 8 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 9 प्लस y प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 2, इसको 9 से डिवाइड करते हो कितना होता है सर 8 8 16। अच्छा इन तीनों का सम क्या होता है 8 3 24, अभी सिखाया था। 24 और 8 कितना होता है सर 24 और 8 होता है आपका 32, 32 और 7 और 18 कितना होता है सर 32 और 18 सर 50 आता है। तो एक्स प्लस वाई प्लस 50 इक्वल्स टू 9 छके 54, 54 हो सकता है, 9 7 63 हो सकता है। तो x प्लस वाई के वैल्यू क्या होना चाहिए सर 54 होना चाहिए, 4 होना चाहिए यहाँ से, और x प्लस वाई के वैल्यू 13 होना चाहिए। दो भी हो सकता, कोई भी हो सकता है, ठीक है। हमें y के ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालना है। तो 7x2 ये छोटा से छोटा x को कर लेते हैं, 8 से डिविजिबिलिटी चेक होगा। क्यों, लास्ट वाला 3 नंबर अगर डिविजिबल बाई 8 होता है तो टोटल नंबर डिविजिबल बाई होता है 8। सर 8 9 72, 72 समझते हैं। तो 2 से क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 होना चाहिए था, 8 चौके 32, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए सर 5 हो जा सकता है। सर क्या ये 72 से डिविजिबल होगा, हाँ सर। तो 7 2 9 होना चाहिए, x का वैल्यू 9 भी होना चाहिए। तो पहला वाला कंडीशन को तो हटा ही देते हैं, ठीक है। पहला वाला कंडीशन को हमने हटा ही दिया। अब देखो ध्यान से, अगर x का वैल्यू 5 आता है तो छोटा वाला वैल्यू ना, तो x का वैल्यू 5 आता है तो 5 7 7 5 12 कम 13, अच्छा 8 5 13 होता है। तो x का वैल्यू अगर छोटा हुआ तो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना, x का वैल्यू अगर छोटा हुआ तो क्या हो जाएगा, और x का वैल्यू अगर बड़ा हुआ तो क्या हो जाएगा। तो हमें क्या दिखता है सर x का वैल्यू 5 से, ध्यान से सुनो, अगर x का वैल्यू 5 आ रहा है तो y के वैल्यू क्या हो जाएगा सर, x का वैल्यू 5 और 9 आता है, x का वैल्यू 5 होता है तो y के वैल्यू क्या आ जाएगा सर, y के वैल्यू होता है 5 8 13, सर 8 5 13, तो 8 आता है कहाँ, ऑप्शन नंबर बी पे। और x का वैल्यू अगर x का वैल्यू अगर 9 आता है तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू y का वैल्यू 4 आ जाएगा। तो ये पॉसिबल क्या है, ध्यान से सुनो, ये क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर क्या हो जाएगा सर y के वैल्यू, सर y के वैल्यू आ जाएगा आपका, अच्छा y के वैल्यू नहीं है सर, y ग्रेटेस्ट बोला था सर, x हमने तो यहीं पे फंस गए थे, x का वैल्यू हमने 5 पकड़ा, y का वैल्यू कितना होता है 8 5 13, हमें 3x माइनस वाई निकालना है। तो 5 3 15 माइनस वाई होता है 8 8 7 15, ठीक है। ऐसा फंस मत जाना, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If a 10-digit number 67127y76x2 is divisible by 88, then the value of 7x minus 2y, हमें ये निकालना है, ठीक है। ये मार्क कर लेना कि ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है, कॉपी में लिख लेना एक बार, नहीं तो क्या होता है सर भूल जाते हो, ठीक है। तो 88 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो कितना होता है सर 8 × 11 से, सर 11 से देखो चेक करो, एक ऑल्टरनेट नंबर को हम लोग छोड़ छोड़ के जोड़ते हैं, ठीक है, छोड़ छोड़ के जोड़ते हैं। तो क्या आता है सर, छोड़ छोड़ के अगर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा सर, सर ध्यान से देखो 6 + 1 + 7 + 7 + x आएगा, माइनस 7 + 2 + 7 + 6 + 2 आएगा। तो 7 + 7 7 + 2 सॉरी 7 + 2 + 7 7 + 2 + y 7 + 2 + y + 6 + 2 आएगा, ये आ जाता है। इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 और मल्टीपल ऑफ 11। ध्यान से देखना, 7 7 14 एकम 15, अच्छा 7 7 काट देते हैं, हाँ सर काट दो। तो ये 7 कट गया, ये 6 कट गया, अच्छा और 4 आता है इधर, 7 एकम 8 आता है। तो 4 + x - y बराबर क्या आता है 0 और 11। तो x - y के वैल्यू क्या हो जाएगा सर, -4 होगा और 7 होगा, ठीक है। ये दोनों कंडीशन है,
ये दोनों कंडीशन है। हमें क्या निकालना है 7x माइनस 2y। अब सर लास्ट वाले को समझते हैं। 6x2 इज डिविजिबल बाई 8, तो 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने पर हमें क्या निकालना है 6x2 को डिविजिबल करना है। क्यों? क्योंकि 8 से डिविजिबिलिटी तब भी पॉसिबल होता है जब लास्ट 3 नंबर या फिर लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 8 होता है। तो 8 से डिविजिबल 8 64 होता है, ठीक है। तो एक काम करता है 8 8 64 कर लेते हैं, तो क्या होता है सर 4 से यहाँ से क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 32 होना चाहिए ना, x का वैल्यू 7 आता है। अगर x का वैल्यू 7 आता है तो सर y के वैल्यू क्या होगा, सर y के वैल्यू तो सर यहाँ से निकाल लेंगे ना, हाँ सर निकाल लेंगे। सर x का वैल्यू अगर 7 आता है तो y के वैल्यू ज़्यादा आना चाहिए, 7 + 4 11 हो जा रहा है, नहीं होगा सर। सर एक काम करते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है, एक छोटा से छोटा वैल्यू आना चाहिए y से, ठीक है, क्योंकि y इक्वल्स टू x + 4 एंड y इक्वल्स टू x - 7, ये y इक्वल्स टू x - 7, ये दोनों कंडीशन ही हो रहा है, ठीक है, ये दोनों कंडीशन ही हो रहा है। तो हमें समझना है कि x से छोटा होगा y या फिर x से बड़ा होगा, दो कंडीशन दिया हुआ है आपके पास। अब कैसे निकाले सर, बहुत ही पेचीदा लग रहा है। नहीं सर पेचीदा नहीं है, थोड़ा सा समझो मेरी बात को, फिर जाके आपको ये दिक्कत नहीं आएगा। क्या दिक्कत सर, 8 से तो हो गया, 11 से तो हो गया, 8 से वाले थोड़ा सा घुमा देते हैं सर, 8 7 56 करते हैं, ठीक है। तो 8 7 56 करेंगे तो सर 8 7 56 होगा तो ये 4 होता है, लेकिन सर 7 हो जाएगा, तो सर 7 अगर होना है तो यहाँ से क्या होना चाहिए सर 6 आ गया, तो 6 चौके 10, तो 42 आ रहा है, नहीं सर 7 आना चाहिए, तो x का वैल्यू 3 होना चाहिए। तो x का वैल्यू 3 होगा तो सर यहाँ पे y के वैल्यू कितना आ जाएगा सर, y के वैल्यू हो जाता है 4 + 3 7। सर ये वाला लेंगे, हाँ सर यही वाला लेंगे, ऑप्शन नंबर पहला वाला। देखो दूसरे केस में हम बिठाएंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा ना, हाँ सर माइनस में आ जा रहा है, तो ये वाला केस नहीं लेंगे। अब देखो समझो मेरी बात को, ये कितना है ये मज़े से करेंगे, ये कितना है सर ये मज़े से करेंगे। कैसे मज़े से करेंगे, इस नंबर को बिठा के कोशिश करते हैं, 7 3 21 - 7 दूना 14, तो कितना आता है 7 आता है। आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। खत्म कहानी, और कोई दिक्कत है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द 6 डिजिट नंबर 15x1y2 इज डिविजिबल बाई 44, 44 से डिविजिबल है, देन x + y इज इक्वल्स टू 44, मतलब सर 11 और 4 से डिविजिबल है। अब देखो सर एक छोड़ के एक नंबर का जोड़ते हैं, तो 1 + x + y -5 - 1 - 2, मतलब 5 एकम 6 2 8, तो बराबर क्या हो गया 0, तो x + y के वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। हमें लास्ट में 11 × 4, 4 का चेक नहीं करना है, तो सर क्या, अच्छा सर 4 का भी एक बार चेक कर लेता है, ठीक है। तो 4 का चेक करेंगे तो सर लास्ट वाला 2 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए। सर 32 होता है, 8 चौके 32, 8 9 72 होता है, नहीं होगा सर 32 होगा, तो सर 4 और 3 आ जाएगा। कोई दुविधा है इसमें, नहीं सर ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If the 6-digit number 6x2904 is divisible by 88, then the value of x, तो 88 से डिविजिबिलिटी मतलब 8 × 11। सर 8 से डिविजिबिलिटी चेक से पहले हम लोग 11 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं, तो कितना होता है अल्टरनेट नंबर का साम क्या होगा 6 + 2 8 प्लस x, अच्छा माइनस होगा -x -9 -4 बराबर क्या होना चाहिए 0 और मल्टीपल ऑफ 11। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा सर 9 4 13 और 8 8 5 13, तो 5 आ जाएगा। x का वैल्यू सर इधर माइनस में हो रहा है, सर ध्यान से सुनना, माइनस में हो जा रहा है सर, x + 6 + 2 + 8, अच्छा यहाँ से कितना होता है x + 0 x + अच्छा क्या किए सर x - हाँ ठीक है, तो ध्यान से सुनना, ये आ जाता है सर -x -5 9 4 13 8 5 13 बराबर 0 आता है, और दूसरे में 11, सर 0 वाला तो नहीं होगा, माइनस में आ जा रहा है, तो x = सर 5 और इधर 7 11, सर हमने सही किए, हाँ सर देखो +5 हो रहा है, तो इसमें 11 5 + 5 16 आ जाता है, तो हमने तो कुछ गलत किए। ध्यान से देखना, हमने कुछ गलत किए, ध्यान से देखना कैसे आएगा, बहुत मज़ा आ जाएगा। देखो पहले लिखते हैं x + 9 + 4 -8 बराबर 0, तो सर क्या होता है सर x + 9 4 13 -8 = 0, तो यहाँ से x + 5 = 0 और मल्टीपल ऑफ 11, तो यहाँ से x = 5 7 11, तो 7 आ जाता है, ऑप्शन नंबर सी। हमने पहले क्या किया था, पलट के लिख लिया था तो गलत हो जाता, ठीक है, क्योंकि डिजिट हमें यहाँ पे गलत नहीं हो सकता, इसीलिए हमने गलत कर दिया था।
देखो ध्यान से, हमने क्या किया था, x प्लस 9 को नहीं किया था, x प्लस 9 प्लस 4 कितना होता है सर, 9 4 13, और इधर कितना होता है 6 2 8, सर 13 और 8 निकाले तो कितना होता है सर 5 होता है। सर 5 होगा तो सर 11 से 5 हटाएंगे तो 7 कैसे होता है सर, 5 6 11, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्यों ऐसा किया है हमने कि 7 में मार्क कर दिया, आपको यहाँ पे हमें रोकना चाहिए, मैसेज में लिखो सर ये क्वेश्चन का आंसर 6 होगा। मेरे करने से पहले आप जिसने लिख दिया उसका प्रिपरेशन अच्छा है, अदरवाइज आपका प्रिपरेशन थोड़ा सा डामाडोल है। नंबर सिस्टम को और तरीके से करो, पूरा क्वेश्चन जितना सर आपको करवा देंगे, 150 के आसपास क्वेश्चन हो जाएगा, 150 160 के आसपास क्वेश्चन होगा, आप सारे के सारे सॉल्व करो, अच्छे से करो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If a 6-digit number 4x573y is divisible by 72, then the value of x plus y। 72 बराबर क्या होता है सर, 8 और 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 9 से डिविजिबिलिटी हम लोग चेक कर लेते हैं, 4 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस 7 प्लस 3 प्लस वाई। ध्यान से देखना, ये क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 7 3 10 होता है, 5 4 9 होता है सर। 19 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर क्या होना चाहिए सर, 9 दूना 18, 9 3 27 होना चाहिए, और 9 चौके 36। देखते हैं कौन सा होगा सर, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू सर, यहाँ से क्या होता है 9 दूना 18 मतलब 8 आ जाता है, और ये कितना हो जाएगा सर 9 3 9 8 8 दूना 16 कम 17। सर 8 और 17 में से कौन सा दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी मस्ट बी द आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द 7 डिजिट नंबर, ये एसएससी सीजीएल 2019 में क्वेश्चन आया था, नंबर 46393x8 इज डिविजिबल बाय 11। सर 11 से डिविजिबिलिटी चेक करना है क्या, इंटरचेंज मतलब एक बार के एक छोड़ के एक नंबर को जोड़ो, 4 3 7 3 10 और 18 माइनस इसका देखो सर 6 और 9 6 15 15 और x सर 15 प्लस x। ठीक है, बराबर क्या होना चाहिए 0 और 11 का मल्टीपल। तो यहाँ से क्या आता है सर x, यहाँ से आता है आपका सर x प्लस 15 माइनस 18 मतलब x माइनस 3 कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा घुमा दिए, प्लस प्लस ये माइनस कर लेते हैं, इक्वल्स टू 0 और 11 का मल्टीपल। तो क्या होना चाहिए x इक्वल्स टू 3 आना चाहिए, और कुछ होगा नहीं सर, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। What is the value of x so that the 7-digit number 91876x2 is divisible by 72? अब ध्यान से देखना सर, 91876x2 इसको समझते हैं, 72 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, तो x के कितना हो जाएगा सर 9 8 72 होता है गुना से। सर 9 से चेक करो, सर 9 से चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 9 कम 10 और कितना होता है सर 8 18 18 और 7 कितना होता है सर 8 7 कितना होता है सर 15 25 25 और 6 कितना होता है सर 6 5 11 31 31 दूना 33 33 प्लस x। तो ये किससे डिविजिबल होना चाहिए सर, 9 से। 9 चौके कितना होता है 9 9 3 9 3 27 9 चौके 36 36 आएगा, तो सर क्या हो जाएगा x का वैल्यू 3 आ जाएगा। सर 9 चौके 36 9 5 45 आएगा, तो सर x का वैल्यू 45 से 33 को निकालेंगे तो 12, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो x का वैल्यू 3 होना चाहिए। अब देखो सर आपको लगेगा नहीं सर आपने गलत पढ़ा दिया, 632 क्या 8 से डिविजिबल है सर, 8 7 56 8 9 कितना होता है 8 7 56 8 8 64 सर 8 7 56 56 कर लेते हैं, तो 6 से कितना होता है 6 4 3 7 8 9 72 आ गया डिविजिबिलिटी। हाँ सर डिविजिबिलिटी आ गया। इसी से आपको दिख रहा था कि x का वैल्यू 3 के व्यतीत और कोई नंबर हमसे नहीं मिला दिया जा रहा है। ठीक है, ये एसएससी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। What is the value of the x such that the 7-digit number 6913x08 is divisible by 88? तो सर इसको 88 से डिविजिबिलिटी चेक करना हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, 8 और 11 से गुना करके देख लेते हैं। 8 11 88 होता है, तो 8 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे और 11 से हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो सर 11 से डिविजिबिलिटी से चेक करने से ही हो जाएगा, तो ये दोनों साम, ये साम और ये साम, या फिर बोल सकते हो ये नंबर को 8 से डिविजिबिलिटी कैसे होगा सर, 8 दूना 16 4 8 6 48, तो x के वैल्यू 2 होना चाहिए। अच्छा ठीक है, कैसे हुआ सर, जवानी तरीके से आ गया देखो। ठीक है, पहला बात। अब दूसरा बात चेक करेंगे, ऐसा नहीं करते हैं, नॉर्मली समझते हैं, 11 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितना होता है 6 और 7 6 कम 7 7 और 8 15। ठीक है, 15 प्लस x माइनस इधर कितना होता है 9 3 12,
तो 12 बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और x का वैल्यू आ गया -3, और क्या होना चाहिए सर, और होना चाहिए 11 का मल्टीपल। तो 11 मल्टीपल मतलब x का वैल्यू कितना होना चाहिए, 11 - 3 बराबर कितना होता है सर, 7 से इधर 8 3 11, तो x का वैल्यू क्या होगा, 8 होना अनिवार्य है, और कोई देखने का जरूरत ही नहीं है। 808 तो 8 से डिविजिबल है, हाँ सर डिविजिबल है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये SSCGL 12 जून 2019 में पूछे गए थे। What is the value of AX so that the 7-digit number 56x52 is divisible by 72? ध्यान से देखना, हमें क्या मिलेगा सर, 72 से डिविजिबिलिटी चेक करना हुआ तो 72 को लिख सकते हैं 8 9 72, तो 8 × 9, तो 9 से चेक करो। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, तो x के वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से जोड़ते हैं 6 5 11, 6 5 11 11 या 22 हो गया, तो 22 और 5 2 7 कितना होता है सर 29। सर 9 से प्लस x, ये 9 से डिविजिबल होगा तो 9 3 27, 9 चौके 36, तो 36 हो जाएगा। इसको 36 लिखते हैं, तो x का वैल्यू क्या होता है सर, 7 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x सो दैट द 7-digit नंबर 55350x2 इज डिविजिबल बाई 72। 72 से डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो सर 8 9 72 कर लेते हैं, 8 × 9। सर पहली बात तो एक काम करो, देख के ही पता चल जा रहा है ये x का वैल्यू 3 हो सकता है और 7 हो सकता है, ठीक है। कैसे, देखो लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8, तो 8 से क्या हो जाएगा, 8 चौका 32 होता है, तो ठीक है, 8 9 72 होता है, तो तब जाके ठीक है। अब देखो सर 9 से डिविजिबिलिटी मतलब सर 5 5 10 3 13, 13 और 5 18, 18 और 2 20, तो 20 + x आ जाता है बराबर 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा सर 27 करता है, 9 3 27, तो x = 7 आता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देखो 8 वाला भी सेटिस्फाई कर जा रहा है, 7 ऑप्शन है, ठीक है। ये SSCGL 13 जून 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। What is the value of x so that 7-digit number 8439x53 is divisible by 99? 99 से डिविजिबल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, 9 × 11। ध्यान से सुनना, 9 × 11, 9 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे और 11 से x का वैल्यू निकालने के, तो 8 4 10 10, 8 4 12, 12 और 3 15, 15 और 9 कितना होता है 24, 24 और 5 कितना होता है 29, 29 और 3 32, 32 + x बराबर 36 होना चाहिए, 9 चौके 36, 9 5 45, ठीक है। तो ये दोनों होना चाहिए, तो x का वैल्यू 32 और 4 36 होता है, और x का वैल्यू 45 से 32 निकाले तो बहुत बड़ा हो जाता है, ये नहीं होगा, तो x का वैल्यू 4 होना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If the 9-digit number 818175x45y2 is divisible by 72, 72 से विभाज्य हो तो ध्यान से देखो, वैल्यू ऑफ रूट अंडर 4x + y, क्या फुल रूट था, हाँ सर ये इसका फुल रूट ही था, हमने थोड़ा सा गलती प्रिंट कर दिया होगा। इसका क्या निकालना है, टोटल अंडर रूट निकालना है, इसको थोड़ा सा ले के चलो, इसको थोड़ा सा लेके चलो, ठीक है। तो ये निकालना है 4x + y, सर ये निकालना है 4x + y, ये निकालना है 4x + y। कैसे निकाले, देखो सर एक चीज़ 9-digit नंबर दिया हुआ है, 72 से डिविजिबल मतलब 8 और 9 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेना है। पहले 9 से चेक कर लेते हो, तो कितना होता है 8 × 9, 9 7 कितना होता है 16, 16 और 5 कितना होता है 6 5 21, 21 और 4 25, 25 और 5 30, 30 और 2 32, तो 32 + x + y बी ये होना चाहिए 9 से डिविजिबल मतलब 9 चौके 36, 9 5 45, तो x + y के वैल्यू क्या होता है 4 होना चाहिए और 13 होना चाहिए, ठीक है। x + y के वैल्यू, तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y, ध्यान से सुनना, y की लार्जेस्ट वैल्यू, अब 8 से डिविजिबिलिटी लास्ट वाला नंबर तीनों को डिवाइड करके देखेंगे 8 से, सर 8 चौके 48, देखते हैं चौके 48, तो कितना होता है 48, 48 दूना 50, तो 2 से 3 इधर आना चाहिए तब 5, ठीक है। तो यहाँ पे आना चाहिए 5, तब जाके कितना हो जाएगा सर 48 और 5 से ये गैप कितना है सर, अब देखो ध्यान से, 8 चौके 48, 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 1 बैठा है तो कितना आता है 32 जो कि डिविजिबल है। और क्या होना चाहिए सर, अगर ये 7 होता, अगर ये 7 होता तो क्या, या फिर बोल सकते हो 5 होता तो क्या होता है सर 72 आता, 8 9 72, तो y के वैल्यू 1 और 5, y के वैल्यू 1 और y के वैल्यू 5 होगा। तो 5 अगर y के वैल्यू होता है तब जाके क्या हो जाएगा सर, x का वैल्यू 8 आ जाएगा। 5 अगर y के वैल्यू आता है तब जाके x का वैल्यू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना, y के वैल्यू कितना है सर, और क्या हो सकता है सर, और हो सकता है y के वैल्यू 8 हो सकता है। कैसे,
सर 8 कैसे होगा? सर देखो यहाँ पे तो सर 8 से और एक चीज़ सोचो सर, 8 छके 48, 8 7 56 देख तो, ठीक है 8 7 56 56, तो 6 आया तो 56 हो गया, और इधर कितना आना चाहिए 32 आना चाहिए। सर 6 के बाद 9 अगर हुआ तो यहाँ से माइनस करेंगे तो 32 आएगा, तो ये भी डिविजिबल। तो सर y के और एक वैल्यू निकल गया है जो कि 9 के समान है, जो सबसे बड़ा है। सर 9 अगर y के वैल्यू है, देखो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू निकालना बोला गया था, y के वैल्यू अगर 9 आता है तो x का वैल्यू 9 4 13। तो ध्यान से देखो यहाँ से जोड़ता है 4 चौके 16 प्लस 9 बराबर 25 बराबर 5 आता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, समझ में आ गए? ये थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज़ होता है, आप नंबर ऐसा 0 4 3 ऐसा करके करके निकाल सकते हो, लेकिन उससे क्या होता है आपका दिमाग खराब होगा और कोई काम का काम नहीं होगा। ठीक है, जैसे पैटर्न सिखा रहा हूँ आप कोशिश करो उस पैटर्न को थोड़ा सा समझने का और खुद से एक पैटर्न बनाओ ताकि आपका आसानी आ जाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If an 11 digit number 5y588406x6 is divisible by 72, then what is the value of 9x minus 2y? 72 के कारण 9 इंटू 8 लिख सकते हैं, 9 8 72। हाँ सर, 9 और 8 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे सर, 9 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो लीस्ट वैल्यू ऑफ x बोला गया है, तो x का लीस्ट वैल्यू सर एक काम करो 6x6 को हम अपन डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो क्या हो जाएगा सर 8 से 8 8 64, ठीक है तो 64 आता है, तो 1 आता है तो 16, अगर 1 आ गया तो 16 आना चाहिए था, 8 दूना 16 हो गया, तो 1 आना है मतलब 5 होना चाहिए, x का वैल्यू 5 आ गया। अच्छा सर एक काम करते हैं ना, 8 7 56 होता है सर, 56 आता है तो 6 4 10 होता है सर, क्या हो जाएगा सर 6 को डिवाइड करने के सर 8 6 48 8 7 56 56 आना चाहिए, तो यहाँ से 5 आएगा, कब जाके यहाँ पे 4 है, x का वैल्यू जब 1 आएगा, तो x का वैल्यू 1 सबसे लीस्ट वैल्यू है, यही लेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखो 9 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, तो 5 5 10 क्या होता है सर 8 3 24 और 10 34 34 और 4 ज़र 8 38 38 और 12 कितना होता है सर 38 और 12 50 होता है, तो 50 प्लस x प्लस वाई ये क्या होना चाहिए सर 8 9 से 9 छके 54 होना चाहिए, तो x प्लस वाई बराबर सर x प्लस वाई के वैल्यू क्या आया सर 4 आ गया। सर इससे बाद में लेंगे, नहीं ज़रूरत ही नहीं है, देखो ये 1 आ गया y x के वैल्यू, तो y के वैल्यू क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, तो सर 9x माइनस 2y बराबर 9 माइनस 6 बराबर कितना आता है 3 आता है, आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये एसएससी सीएचएसएल 3 जुलाई 2019 का क्वेश्चन है। ये इफ ए 10 डिजिट नंबर 4x789x531 इज डिविजिबल बाय 72 से डिविजिबल है तो देन द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 5y फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x का लार्जेस्ट वैल्यू निकालना है, तो y को सबसे छोटा बनाना है। सो 3 1 समथिंग लिखते हैं। अच्छा पहले ये समझते हैं, ये पहले समझते हैं क्या 72 को क्या से क्या चेक करना है, 9 8 72 होता है, 9 से चेक करो, 6 चौके 10 7 17 17 और 8 कितना होता है सर 17 और 8 आता है आपका 7 3 10 5 25 25 और 9 कितना होता है सर 34 34 और इधर होता है 8 34 और 8 कितना होता है 42 एकम 43 43 प्लस x प्लस वाई बराबर 45, एक फैक्टर होगा, दूसरा होगा 9 5 45 9 6 54 54 लेते हैं तो x प्लस वाई के वैल्यू 11 आता है। ठीक है, ये दोनों फैक्टर आ गया। कौन सा फैक्टर सर, एक फैक्टर आता है आपका 54 के कारण 43 को हटाता है, तो क्या आता है सर 43 को हटाने से आपका यहाँ पे 2 आता है, एक फैक्टर जो कि पॉसिबल नहीं है। दूसरा वाला फैक्टर क्या आएगा सर, दूसरा वाला फैक्टर आ जाएगा 11। ठीक है, तो x प्लस वाई से डिविजिबिलिटी 11, तो हम लोग 11 लेके चलते हैं। अब देखो ध्यान से लास्ट वाला नंबर 31y को समझते हैं 8 से डिविजिबल। सर 8 छके 24 6 से 24 24। ठीक है, y क्या होना चाहिए, x लार्जेस्ट होना चाहिए, तो y को लोएस्ट बनाना है। सर 8 छके 24 24 से कितना होता है सर 6 6 6 6 6 6 4 10 6 कम 7 तो 72 आ जाता है, तो क्या होता है सर 4 7 11 होता है, 72 आ जाता है, हो जाता है, तो y के वैल्यू 2 आता है, तो x का वैल्यू 9 आता है। सर एक बार वैल्यू पुट कर लो, 9 दूना 18 प्लस 5 दूना 10 बराबर आपका 28 आ गया। आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, ये थोड़ा सा इधर उधर ऐसा मत करो, थोड़ा सा पैटर्न में समझो ताकि आपको आसानी लगे। ठीक है सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ ए 10 डिजिट नंबर 10 डिजिट का एक नंबर है जो कि एसएससी सीएचएसएल 4 जुलाई में आए थे, 10 डिजिट नंबर 75y97405x2 इज 72 से विभाज्य है, तो वैल्यू ऑफ 2x माइनस वाई का निकालना है, जबकि y
x के मान सबसे बड़ी लेना है, ठीक है, ध्यान से सुनना, x का मान सबसे बड़ा लेना है। तो 5x2 ये थोड़ा सा समझता है, 72 से डिविजिबल मतलब सर 8 इंटू 9 होता है फैक्टर, सर 9 से डिविजिबिलिटी पहले चेक कर लो, 7 5 12, 12 और 9 कितना होता है 21, और 21 7 7 28, 28 और 4 32, 32 और 5 कितना होता है सर 37, 37 और 2 39 प्लस x प्लस वाई, ये 9 से डिविजिबल होगा सर, 9 चौके 36, 9 5 45, 45 आता है, तो x प्लस वाई के वैल्यू क्या होता है 39, यहाँ से 6 आ जाता है, और 9 चौके 54 54 आता है, तो x प्लस वाई के वैल्यू क्या आता है 54 माइनस 39, तो 9 से 9 5 14 15 आता है, ठीक है। तो ये हो सकता है, हाँ दोनों ही हो सकता है। देखते थोड़ा सा, हमें क्या लेना है x का ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो यहाँ से एक बार समझो, लास्ट वाला 3 डिजिट 5x2 होता है, इसको हम लोग 8 से डिवाइड करने का कोशिश करते हैं। सर 8 7 56, 7 से 56, तो से 6 से और 3 आएगा तो हो जाएगा ख़त्म 32। सर हाँ सर, तो 3 आता है तो 6 3 9 आता है, x का वैल्यू 9 आना अनिवार्य है। x का वैल्यू अगर 9 आ रहा है तो ये कंडीशन तो नहीं होगा, तो ये वाला कंडीशन लेते हैं 15 वाला, तो x इक्वल्स टू 9 ले लिए, y इक्वल्स टू कितना होता है 6, तो ध्यान से देखना 2x माइनस वाई क्या हो जाएगा 18 माइनस 6 बराबर 12। आपके लिए आंसर ऑप्शन नंबर सी पे खड़ा है, खड़ा है, खड़ा है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पांडे जी समझे मेरे बात को, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If a 10-digit number 1220x558y2 is divisible by 88, then the value of x plus y, x plus y के वैल्यू निकालना है, ठीक है। हमें x प्लस वाई के वैल्यू निकालना है, तो कैसे 88 को क्या लिख सकते हैं सर 11 प्लस एक्स 8, 11 इंटू 8, तो 11 से भी डिविजिबल 8 से भी डिविजिबल। 11 से डिविजिबिलिटी क्या होता है सर, एक छोड़ के एक नंबर को जोड़ो और उससे क्या करना है सर घटाओ कुछ, क्या दूसरा वाला जो सीरीज़ है सर 1 + 2 बराबर 3 प्लस एक्स प्लस वाई, 3 + 5 मतलब 8 प्लस एक्स प्लस वाई, माइनस होता है 2 + 5, 2 + 5 प्लस 8 प्लस 2 क्या होता है सर 2 + 5 प्लस 8 प्लस 2 मतलब 7, 7 2 9, 9 और 8, 8 8 16 कम 17 बराबर क्या होना चाहिए 0 और मल्टीपल ऑफ 11, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या होना चाहिए सर 9 होना चाहिए, और 11 और 9 क्या होता है सर 20 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो x प्लस वाई के वैल्यू क्या आ गया सर 9 आ गया, जो कि बहुत ही आसान सा सवाल था। ऑप्शन नंबर ए पे खड़ा है आंसर, समझ में आ गए। हाँ सर, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हालांकि आपको पहले ही बताया था कि 50 क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन 50 क्वेश्चन नहीं हो पाया, लगभग 39 30 40 के आसपास, 38 39 के आसपास क्वेश्चन हुआ, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन आता रहेगा, किसी दिन ज़्यादा हो जाएगा 60 के आसपास चल जाएगा, किसी दिन कम हो जाएगा, लेकिन आप जरूर अटेंड करते रहना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्लास में क्या किया जाता है। नंबर सिस्टम का दूसरा क्लास आ जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।